कार्यक्रम की शुरुआत कर सकती हूँ सर। मैं आपकी अनुमति का इंतजार कर रही हूँ सर। आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं बस आपकी अनुमति हाँ, चाहती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम हाँ, की शुरुआत करूँ। हाँ, हमारे तरफ से अनुमति है, आप स्टार्ट करें। ठीक है सर, शुक्रिया। योग स्वास्थ्य का मूल आधार है, छोटे से जीवन का महान विस्तार है। योग की पूर्णता को जाना जिसने, उसी के लिए सर्व सुखों से भरा यह संसार है। आज का दिन हमारे लिए विशेष है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस विशेष दिन को एक साथ ऑनलाइन मोड में मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। मैं प्रोफेसर शीतल पांडे, करीम सिटी कॉलेज के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हमारे लिए अति विशेष है क्योंकि आज हमारे इस पावन पर्व को हमारे साथ मनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं मुख्य अतिथि श्रीमान मलय कुमार डे, सत्यानंदा योगा एकेडमी के सेक्रेटरी। और जैसा कि प्रचलन है, हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उनके लिए पहले चंद शब्दों को पेश करना चाहूंगी। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है जनाब सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है जनाब सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। जी हाँ, मैं बड़े अदब के साथ अपने परिवार के मुखिया, अपने प्रिंसिपल सर डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर को यह आग्रह करना चाहूंगी कि सर आप आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सर प्लीज। आज के इंटरनेशनल योगा डे के रिसोर्स पर्सन मलय कुमार डे साहब, डॉक्टर सुचिता भुइया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन करीम सिटी कॉलेज, डॉक्टर शीतल पांडे, ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आज के अपने योग गुरु मलय कुमार डे का कॉलेज मैनेजमेंट, अपने तमाम फैकल्टी मेंबर्स, टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट के जानिब से वेलकम करते हैं। आपने हमारे दावत को कबूल किया, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करते हैं कि आज का आपका और इससे हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के तमाम लोग लाभान्वित होंगे। योगा, मैं जानता हूं कि योगा आज के युग में और खास करके इस पैंडेमिक में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट इतना कि मैं जिस तरह से आप रोजाना पानी जरूरी है, उसी तरह से हमारे हिसाब से योगा जो है ये हमारे लिए इतना ही जरूरी है। क्योंकि मैं एक बात अच्छे से जानता हूं कि अगर आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा होगा, हर एक चीज अच्छी होगी। आपके पास पैसे हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को, योगा हर हाल में करना है। मैं अभी कुछ दिनों से में कर रहा हूं, तो इसका रिजल्ट जो है हम उम्मीद करते हैं हमारे सामने
और जो सीख रहे हैं इनके साथ अगेन मैं एजुकेशन को अच्छे शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे सेमेस्टर 1 के छात्र विशाल वो एक बहुत ही खूबसूरत कोलाज प्रेजेंटेशन के लिए जाहिर होने जा रहे हैं, हम सबके साथ शामिल होने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि विशाल वो आप अपने प्रेजेंटेशन के साथ तैयार हैं। कृपया इस प्रेजेंटेशन को हमें दिखाएं। हेलो मैम, हेलो। विजिबल है स्क्रीन? हाँ, आपका स्क्रीन विजिबल है, आप प्रेजेंट कीजिए विशाल। यस मैम। बहुत ही खूबसूरत कोलाज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे इस नौनिहाल बालक ने यहाँ दिखाया है ताड़ासन, भुजंगासन, नौकासन, चक्रासन, मरकट आसन, त्रिकोण आसन, वृक्षासन, इन समस्त विभिन्न आसनों को एक कोलाज के रूप में प्रस्तुत कर यह संदेश दिया है कि रुग्णता भरे युग का आज कठिन दौर है, आपाधापी भरे जीवन में अनेक मोड़ हैं। आओ मिलकर आज योग अपनाएं, क्योंकि योग ही सफल जीवन का जोड़ है। Thank you very much, Vishal. Thank you very much. ये तो अभी हमने विभिन्न योग मुद्राओं को एक कोलाज के रूप में यहाँ पर देखा, और इसके बाद अब बारी है जगदीश भगत की। जी हाँ, जगदीश भगत ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो एडिटिंग किया है, और इस वीडियो के द्वारा उन्होंने हमारे करीम सिटी कॉलेज के बहुत सारे विद्यार्थियों के वीडियो को एकजुट करके आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ जगदीश भगत आप आए और आप अपने वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा हमारे कॉलेज का जो संदेश है वो हम सब तक पहुंचाएं।
जगदीश वॉल्यूम नहीं आ रहा है। Good morning. Myself Preetham Kumar Prasad from DLED Semester 4. For this video, I am going to demonstrate the Cobra pose, which is also known as Bhujangasana. So let's do. Lie down on your stomach. Bring your chin to the mat and place your palms under your shoulder. Inhale, lift your chest, hips remain on the floor. Push your chest forward. Exhale, gently lower your chest and bring your chin to the mat. Rest your arm down by the sides and relax. Good morning everyone. I am Rahi Madi, student of B.Ed. Sem 1. I will show you a wonderful asana called Tragasana, which works on waist reduction. Let us start. मेरा नाम निखिल तिवारी है। मैं B.Ed. सेम 4 कैरियम सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी शीर्षासन करने जा रहा हूँ। Hello, myself Nupur Kiran Sikku, roll number 52. I am a student of B.Ed. first semester. आज जो मैं आसन करने जा रही हूँ उसका नाम है चक्रासन. So let's start.
नाम सनत महांती है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, रोल नंबर 90। मैं आज 9 का आसन करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम सूर्य नमस्कार करने वाले हैं। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है जो हमारे माइंड से लेके हार्ट से लेके स्टमक को फिट रखता है, साथ ही हमारे बॉडी में ये बैलेंस को बनाए रखता है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं जो अभी हम करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2 ब्रीथ इन, स्टेप 3 ब्रीथ आउट, स्टेप 4 ब्रीथ इन, स्टेप 5 ब्रीथ आउट, स्टेप 6 जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, स्टेप 7 ब्रीथ इन, स्टेप 8 ब्रीथ आउट, स्टेप 9 ब्रीथ इन, स्टेप 10 ब्रीथ आउट, स्टेप 11 ब्रीथ इन, स्टेप 12 ब्रीथ आउट। थैंक यू। My name is Faranaz from B.Ed Semester 1 and I'm going to perform Chakrasana. Very good morning to all my respected faculty members and my dear friends. I am Akansha Sesi Kapoor from B.Ed Semester 1 and I am going to perform Anand Asana. So, here it goes. बहुत बहुत शुक्रिया केपीएस करीम सिटी कॉलेज के तमाम विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और जोरदार तालियां होनी चाहिए थी, लेकिन ऑनलाइन मोड में हम नहीं बजा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने आसनों की, योग आसनों की विभिन्न मुद्राओं से हमें परिचित कराया। परिचय क्या, हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से जाना और देखा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। तो अब समय हो चला है अपने मुख्य अतिथि से हम सबका साक्षात्कार हो, और ये प्रोटोकॉल है कि मुख्य अतिथि का पहले परिचय हमें प्राप्त हो। परिचय तब प्राप्त होगा जब मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को बुलाना चाहूंगी यहाँ आपके समक्ष, लेकिन पहले उनके लिए 2 बातें। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसी ही विश्वास की मल्लिका और फर्ज अदायगी में अव्वल, जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी प्यारी, बहुत ही प्यारी प्रोफेसर डॉक्टर संध्या सिन्हा मैडम को कि मैम आप आए और हमारी मुख्य अतिथि से हम सबका परिचय कराएं। मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं संचालिका महोदया का, कितना प्यारा सा उन्होंने परिचय देकर मुझे बुलाया है। मुझे लगता है मैं ऑडिबल हूं अच्छी तरह से।
तो आज के इस योगमय वातावरण में चले हम लोग अपने आज के अतिथि का परिचय प्राप्त करें। Respected principal sir, HOD, all the faculty members of B.Ed and D.El.Ed, my dear students, और मुख्य अतिथि आप सबको ढेर सारा आज की सुबह का प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस योगमय वातावरण में आइए एक ऐसे योग के जाने माने ट्रेनर, टीचर, गुरु, आयोजक को मैं आपसे मिलवाने जा रही हूं, जो समाज के लिए योग के प्रचार प्रसार में लगातार लगे हुए हैं। हमारे बीच आज आए हैं मिस्टर मलय कुमार डे। पहले दो पंक्तियों से मैं योग के बारे में अपनी बात कह दूं। तन निरोग मन में खुशी, तन निरोग मन में खुशी, आए नहीं काल। तन निरोग मन में खुशी, आएगा नहीं काल। दैनिक योग करो सभी, दैनिक योग करो सभी, जब भी मिले सुकाल। दैनिक योग करो सभी, जब भी मिले सुकाल। जी हाँ, ये सुकाल आ गया है, अच्छा समय आ गया है आज का दिन, जब हम लोग योग के विषय में बातें कर सकते हैं और योग के विषय में जान सकते हैं और योग गुरु का योग सीखने के लिए स्वागत कर सकते हैं। आज जो हमारे पास आए हैं श्री मलय कुमार डे जी। मलय कुमार डे अभी प्रेजेंटली ही इज सेक्रेटरी ऑफ स्वामी सत्यानंद योग केंद्र जमशेदपुर यूनिट। Mr. Malay Kumar Dey is a very experienced trainer and teacher of yoga in Jamshedpur. He is trained from Bihar School of Yoga, Munger. बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर सबसे पुराना योग संस्थान है, मैं आपको बताती चलूं। He is also a national level judge of SAI. इस तरह से इन्होंने अपनी योग साधना की एक लंबी दूरी तय की है और एक लंबा एक्सपीरियंस इनके पास है। ये इन्हें मैं जानती हूँ, ये रेगुलरली योग के कार्यक्रम, योग शिविर और योग के ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स जमशेदपुर में यहाँ वहाँ आयोजित करते रहते हैं। रेगुलरली ये एवरी ईयर 15 डेज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में इनका बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है, हाथ रहता है, सहयोग रहता है गोलमुरी क्लब में। और गोलमुरी क्लब में ये पिछले, मुझे तो याद है, मैं तो जब से आई हूँ तब से मुझे याद है कि ये वहां पर कैंप लगाते हैं एवरी ईयर योग दिवस पर। पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाया है, इस बार भी नहीं हो पाया, तो ये हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सर के विषय में मैं आपको और 2-3 बातें बता दूं। ही इज अ योगा ट्रेनर ऑफ, नाउ ही इज एसोसिएटेड विद द लिटिल फ्लावर स्कूल ऑल्सो। और इन्होंने लिटिल फ्लावर स्कूल में ये जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं वैसे ही ट्रेनिंग इन्होंने अपने, इसके पहले इन्होंने SDSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस के लिए भी दिया था और लोयोला स्कूल के लिए भी इन्होंने दिया है। पर केवल इतना ही इनका परिचय नहीं है, इसके अलावे ये एक इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं बेसिकली, और इन्होंने IIIE से अपना ग्रेजुएशन लिया है। अभी प्रेजेंटली ये टाटा कम्युनिस्ट लिमिटेड में काम करते हैं और लगातार योग के लिए अपने काम से समय बचा करके और काम के बाद समय निकाल करके ये योग के प्रचार प्रसार में लगे हैं और पूरे समाज को स्वस्थ करने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्होंने स्कूल लाइफ से ही योग के क्षेत्र में कई
पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये जमशेदपुर के शिक्षा निकेतन स्कूल से ये निकले हैं और इन्होंने अपने स्कूली जीवन में न जाने कितने प्राइजेस स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जीता है और उन्हीं प्राइजेस के वजह से ये इतने उत्साहित हुए, इतने प्रेरित हुए, मोटिवेटेड हुए कि इन्होंने बिहार और स्कूल ऑफ योगा में एडमिशन लिया। वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की और वहां से वे एक ट्रेनर के रूप में निकले और उसके बाद उन्होंने इस समाज के लिए योगा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। आज भी वे बिहार स्कूल ऑफ योगा से एसोसिएटेड हैं और लगातार योगा के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो सर के बारे में जितना भी बताऊंगी कम होगा क्योंकि बताते बताते बहुत देर हो जाएगी, इसलिए अब यहीं ठहरती हूँ। अब इनसे सीधा आपकी मुलाकात करवाती हूँ, बाकी जो कुछ बचा है वो आप खुद जान जाएंगे। इसके पहले कि सर से मैं मुलाकात करवाऊं, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी कि सर जब बोलते रहेंगे आप अपनी माइक म्यूट कर लीजिएगा और सर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप मैट पर बैठिए और कुछ योगा के प्रैक्टिसेस करने के लिए यदि आपको कहेंगे तो आप स्टूडेंट सचेत रहिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। तो मैं फिर 4 पंक्तियों के साथ आप सबों को आमंत्रित करती हूँ अपने योग टीचर से, आज के मुख्य अतिथि से मिलवाने के लिए। तो सबसे पहले मैं मलय सर को आवाज दूंगी 4 पंक्तियों के साथ कि आओ जीवन में करें प्रतिदिन ही हम योग, आओ जीवन में करें प्रतिदिन ही हम योग, नियमितता संकल्प से मिटते सारे रोग। करते हो जो योग स्वस्थ हो जीवन शैली, करते हो जो योग स्वस्थ हो जीवन शैली, मन भी होता शांत काया ना हो फैली, मन भी होता शांत काया ना हो फैली, बीमारी हो दूर योग आसन अपनाओ। दिवस योग को का आज योग करने सब आओ, दिवस योग का आज योग करने सब आओ। और सबको योग के लिए आमंत्रित करते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि को आमंत्रित विशेष रूप से करना चाहूंगी कि सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए, कैमरा खोलिए और मंच पर आइए और योग के विषय में अपने विचार से हमारे विद्यार्थियों को अवगत कराइए। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत। आदरणीय मलय डे सर। धन्यवाद संध्या मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? सही आ रही है सर, एकदम सही। ओके, नमस्कार सभी को। मैं सत्यानंद योग केंद्र की ओर से इस 7वीं इंटरनेशनल योगा डे में आप सबको शुभकामनाएं देती हूं और आप सबका स्वागत भी करता हूं। और इस शुभ अवसर का हम लोग उपयोग भी करेंगे। कुछ हम लोग योग के बारे में बात करेंगे, योग का बेनिफिट्स को बताएंगे और कुछ अभ्यास भी करेंगे। आपका दिनचर्या कैसे होना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मिनिमम क्या करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि योग है क्या चीज। योग शब्द आया कहां से? योग का मतलब होता है जोड़ना, यूनिटी और वननेस। और एक संस्कृत शब्द यूज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, टू जॉइन। तो हम लोग योग के द्वारा क्या क्या जोड़ सकते हैं? योग के द्वारा सबसे पहले हम लोग शरीर के साथ श्वास को जोड़ सकते हैं। जब शरीर श्वास जोड़ लेते हैं तब अगला रहता है मन। शरीर श्वास मन जोड़ लिए, फिर शरीर श्वास मन के साथ सोल आत्मा, और अंत में हम लोग इस योग के द्वारा परमात्मा से मिलने का प्रयास करते हैं। तो शरीर, श्वास, मन, आत्मा, परमात्मा, यही योग है।
योग के द्वारा हम लोग अपना शरीर, मन और इमोशंस को भी बैलेंस करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं। योगी एक माध्यम है जिसके थ्रू आप बॉडी, माइंड एंड इमोशंस को बैलेंस भी कर सकते हैं, हार्मोनाइज भी कर सकते हैं। अब योग तो एक भारत का प्राचीन विद्या है, साइंस है। योग की अभी इतनी प्रचार प्रसार हो चुका है कि इसकी हमको नहीं लगता कि इसके बारे में नहीं जानने वाले संख्या बहुत ही कम हो। तो प्रश्न ये है कि हमारे आज की वास्तविक जीवन में योग की आवश्यकताएं क्या है, क्या क्या मौलिक आवश्यकता है जो योग पूरा कर सकता है, ये सबसे विशेष है। तो मैं बोलना चाहूंगा 3 हमारा मौलिक आवश्यकताएं हैं। पहला होता है हेल्थ, दूसरा है सुख और शांति, तीसरा होता है संबंध, सामंजस्य, मधुरता। सामंजस्य किसके साथ? परिवार के साथ, समाज के साथ। ये 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है और सहयोग करता है। ये कैसे कैसे इस 3 उद्देश्य आवश्यक मौलिक आवश्यकता को हम लोग पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले मैं बताया कि हेल्थ, आप अपने हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। सब चाहते हैं कि अपना हेल्थ अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। शरीर का संबंध हमारा प्राण शक्ति से है, तो हमको शरीर और प्राण शक्ति का बारे में जानना है। ये उद्देश्य शरीर और प्राण शक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ आसन इसमें कारगर हो सकता है। ज्यादा आसन करने की जरूरत नहीं है, कुछ आसन की अभ्यास करेंगे, बताएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, बाद में प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे। केवल 5 आसन करके आप स्वस्थ रख सकते हैं। 5 आसन करेंगे, कब करना है, कैसे करना है, वो भी मैं बताऊंगा, जिससे कि आप कर सकते हैं। सबके लिए, चाहे वो बीमार हो चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो, ये 5 आसन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं सूर्य नमस्कार ये सब बताऊंगा, तो उसमें मैं रेस्ट्रिक्शन भी बताते जाऊंगा। तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए 5 आसन आप सुबह ताड़ासन, त्रियक्ताड़ासन, कटी चक्रासन, जो वीडियो मैंने अभी देखा उसमें था ताड़ासन की अभ्यास भी। तो ताड़ासन, त्रियक्ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये 3 आसन को आपको सुबह करना है 8 से 10 बार। उसके साथ आप सूर्य नमस्कार को जोड़ सकते हैं, सूर्य नमस्कार जोड़ दीजिए। और कोई एक इन्वर्टेड पोस्चर आप कर सकते हैं, अगर स्वास्थ्य है तो तभी आप सूर्य नमस्कार और इन्वर्टेड पोस्चर कर सकते हैं। अदरवाइज जो रेस्ट्रिक्शन है जिस डिजीज के लिए वो मैं बताऊंगा, तो उनको सूर्य नमस्कार और इन्वर्टेड पोस्चर नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली आप ये 5 आसन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अब प्रश्न आता है कि करेंगे कैसे, करेंगे कब? देखिए, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपना दिनचर्या ठीक होना चाहिए। अगर आपकी दिनचर्या ठीक है तो आप स्वस्थ रहेंगे। योग का मतलब खाली कुछ आसन या पोस्चर करना ही नहीं है। योग का मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपका जो दिनचर्या है वो योग है। खाली कुछ पोस्चर कर लिए और आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आपकी डेली रूटीन ठीक नहीं है, एक्टिविटी ठीक नहीं है, सोने के समय ठीक नहीं है, उठने की समय ठीक नहीं है, खाने की समय ठीक नहीं है, तो आप आसन प्राणायाम करके भी स्वास्थ्य नहीं रख सकते। इसलिए योग केवल कुछ पोस्टर या प्राणायाम ही नहीं, कुछ आसन तो योग का प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है। योग करने का तैयारी है आसन। प्राणायाम से योग आसन शुरू होता है। तो इसलिए
मैं आपको कुछ प्राणायाम भी बताऊंगा, लेकिन अपना दिनचर्या कैसे ठीक करेंगे वो मैं बताता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके मैं बताऊंगा कि आपको सुख शांति कैसे मिल सकता है, आप योग के थ्रू अपना संबंध कैसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त के साथ, पड़ोस में कैसे आप अपने कैरेक्टर को ठीक करके, बिहेवियर को ठीक करके मधुर बना सकते हैं। तो दिनचर्या सुबह उठना है, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब रात को सोते हैं खाना खाने के बाद वो बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स पैदा होता है। अब सबसे पहले वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना जरूरी है। वही अगर टॉक्सिन्स नहीं निकालते हैं तो फिर वो बाद में कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। तो उसमें 3 आसन, आपको पहले पानी पीना है, थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए तो और बढ़िया है, क्योंकि गर्म पानी से सफाई अच्छी होती है, इसलिए गुनगुना पानी सुबह पीना शरीर के लिए लाभदायक है। तो आप सुबह उठ के 3 से 4 गिलास पानी पीजिए। अगर आदत नहीं है तो 1 गिलास से स्टार्ट करेंगे, 1 हफ्ता बाद फिर 1 गिलास उसमें ऐड करिए, फिर 1 गिलास ऐड कीजिए, फिर ऐसे करके मैक्सिमम 3-4 गिलास तक आप पानी पी लीजिए। जरूरी नहीं है आपको ब्रश करना। सुबह उठने के बाद थोड़ा देर बेड पे बैठ जाइए, तुरंत बेड को भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा देर बेड पे बैठ गए, आराम से ऐसे आंखें बंद करके 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक बैठिए और अपने श्वास पर सजग हो जाइए। धीरे धीरे अपने श्वास को, खाली श्वास का ख्याल कीजिए। आपको आता नहीं है ध्यान करने का या तरीका पता नहीं है तो केवल आप आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके अपने श्वास के प्रति सजग हो जाइए। किस तरह से श्वास अंदर आ रही है, जा रही है, उसको आप ख्याल करते रहिए। इस तरह से आप मन को स्थिर करके सुबह एक संकल्प लेके कि आज मेरी दिन अच्छी हो, आज हम कोई अच्छा काम करें, इससे संकल्प लेके आप बेड को छोड़ना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बोले कि 3 से 4 गिलास पानी पीजिए और फिर इमीडिएटली ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन करना चाहिए, कम से कम 8 से 10 बार प्रत्येक आसन। इसे करने से क्या होगा कि आपके अंदर जब ताड़ासन करेंगे तो उसमें स्ट्रेच होगा, अंदर में इंटेस्टाइन खिंचाएगा। त्रियक ताड़ासन करेंगे तो उसको निचोड़ देंगे, जैसे कपड़ा से पानी निकलते हैं। साइड में बेंडिंग पोस्चर है। और फिर कटी चक्र आसन भी आपको यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको अगर कॉन्स्टिपेशन भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा, नहीं भी है तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि शरीर को पूरी तरह से साफ, सफाई इस तरह से सुबह हम लोग करते हैं और करना चाहिए। तो मैं आपको ताड़ासन बताते जाऊंगा और साथ साथ दिखाते हुए जाऊंगा। ताड़ासन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे करना है, 1-2 बार करके दिखाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। त्रियक ताड़ासन, ताकि ये जो 4-5 आसन मैं बता रहा हूं वो अपने जीवन में अपना लीजिए, तो आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करने पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ताड़ासन कैसे करना है। हमारे सामने अभी किरण कुमारी सा है, मेरी स्टूडेंट है, वो भी जीबीआर स्कूल ऑफ योगा से जुड़ी हुई है। तो देखिए ताड़ासन का बेसिक स्थिति क्या होना चाहिए। पैर दोनों एक साथ, दोनों हाथ बगल में। अब धीरे से श्वास लेते हाथ को ऊपर उठाइए, अंगुलियों को बांध दीजिए और फिर सर के ऊपर रखिए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके हेड के ऊपर रखेंगे। ये है स्टार्टिंग पोजीशन। हर आसन की बेसिक स्थिति होती है, यही है इस आसन की बेसिक स्थिति। अब धीरे से थोड़ा सा पीछे से कैमरा कर लीजिए सर, प्लीज कैमरा थोड़ा पीछे कर लीजिए, पूरा नहीं आ पा रहा है, और थोड़ा पीछे से। अभी आ रहा है, अभी ठीक है? हाँ हाँ जी जी। तो आप श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर खींचिए, थोड़ा देर रुकेंगे 5 से 10 सेकेंड, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। देखिए और एक बार देख लीजिए, साइड से दिखाओ इसको, साइड से देखिए। साइड से देखेंगे तो पैर की स्थिति आपको नजर आएगा। पैर देखिए, श्वास लेते उठाइए,
ऊपर खींचे, हील्स को भी ऊपर उठा दिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपस आएंगे, हाथ नीचे सर के ऊपर, हील्स डाउन, और एक बार श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आपस। ये है ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। अब हम लोग देखेंगे त्रियक ताड़ासन। दूसरा आसन है त्रियक ताड़ासन। पैर में गैप बना लेंगे, इसके लिए 1 से 1.5 फीट गैप होना चाहिए, उससे कम नहीं, 2 फीट तक भी आप गैप कर सकते हैं। फिर धीरे से हाथ को ऊपर लीजिए, श्वास लेते हुए फिंगर्स को लॉक कर दीजिए, इंटरलॉक, पाम्स को ऊपर तरफ टर्न कर दीजिए। अब यहाँ पर श्वास आपको लंबा भर के ऊपर तरफ बॉडी को खींचना है, लेकिन इस बार पैर को उठाएंगे नहीं, हील्स जमीन पे रखी रहेगी। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पहले राइट साइड बेंड करेंगे, दाहिने तरफ। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे सीधी सेंटर पे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, ऐसे ही फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए बीच में। ऐसे आपको 8 बार 8 to 10 टाइम्स करना, हैंड्स डाउन। तीसरा आसन जो आपको पानी पीने के बाद करना है वो है कटी चक्रा आसन। देखिए कटी चक्रासन, नाम के पीछे भी मैं पहले बता देता हूं, और क्यों कटी चक्रासन इसका नाम है मैं वो भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको नाम कुछ अजूबा ना लगे। चलिए, कटी चक्रासन के लिए पैर का पोजीशन वैसी रहेगी, 1 से 1.5 फीट, दोनों हाथ कंधे के बराबर साइड में। अब यहाँ पर लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए पहले अपना दाहिने तरफ राइट साइड शरीर को मोड़ेंगे, कमर के ऊपर वाली शरीर, बायां हाथ से दायां कंधा को पकड़ेंगे और दायां हाथ पीछे कमर को घुमा के पकड़ेंगे, सर को पीछे तरफ टर्न करेंगे, पूरा ऊपर वाला पोर्शन, अपर पोर्शन को ट्विस्ट करेंगे और पीछे से हील्स को देखेंगे। अब पीछे घूम के थोड़ा दिखा दो, पीछे घूम जाओ। पीछे से पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता, मायने रखता है। आप इसको पीछे से देख लीजिए कैसे होना चाहिए, हाथ ऐसे, और देखना आपको है पीछे से, अगर आप राइट साइड टर्न किए हैं तो लेफ्ट लेग हिल को आपको देखने का कोशिश करना है। फिर श्वास लेते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। श्वास का ख्याल रखेंगे, छोड़ते हुए मोड़ना है, श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए आपस, सीधे खड़े हो जाओ। तो ये है कटी चक्रासन। मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैट पे है, ये तीनों आसन का अभ्यास करें, कम से कम 2-2 बार करके, ताकि आपको याद हो जाए। और जो आपके स्टूडेंट्स छोड़ के भी अगर किसी के कोई मैट में है तो वो अभ्यास कर सकते हैं। संध्या मैम ठीक है? बच्चे लोग रेडी है? बच्चे, स्टूडेंट्स आर यू रेडी? स्टूडेंट्स आपको पहले से बताया था ना, तो आप ऐसा कीजिए, कुछ स्टूडेंट्स आप लोग रेडी जो हैं कैमरा ऑन कर लीजिए, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, और आप लोग दिखाइए करके जैसा सर ने कहा है। ओके, सो हम लोग करेंगे, ज्यादा नहीं, 2-2 बार कैमरा ऑन कीजिए। जगदीश कैमरा ऑन करो। मैम मैं डेस्कटॉप से कनेक्ट हुआ पे वेबकैम। अच्छा ठीक है। और स्टूडेंट्स आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। रानी माडी, यस मैम, निखिल भी है। निखिल, हाँ, नुपुर, किरण, सिंकू, सनत, प्रीतम, प्रभात है, सब कैमरा ऑन कीजिए। हुआ कैमरा ऑन? देखो तो तुम लोग किए? संध्या मैडम, इनका जब कैमरा ऑन हो जाएगा, इन लोग करते हुए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरा ठीक नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा, स्नेहा ले लेगी। हाँ मैम, मैंने स्टूडेंट्स को मैंने स्टूडेंट्स को बोल रखा है मैम, दशरथ को, जगदीश एंड इसको दशरथ को बोला है मैंने। ठीक है। हाँ, मेरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी पावर भी नहीं है मेरे घर में। ऑन करने बोलिए सबको। कैमरा ऑन करो जी बच्चा लोग। निखिल, सनत, प्रीतम, नुपुर, आप सब प्लीज वीडियो ऑन कर लो अपना।
तरनजीत ऑन करो, डीएलएड वाले स्टूडेंट्स भी सब लोग ऑन करो। आकांक्षा, पल्लवी, रश्मि मुंदलिया, क्या हुआ जी? तुम लोग किसी का कैमरा मुझे नहीं दिख रहा है, क्या हो गया? हम ही को दिख नहीं रहा है या नहीं ऑन किया है सब? निखिल तिवारी नहीं दिख रहा है मैडम, किसी का नहीं दिख रहा है। मैम सब तो प्रेजेंट बट कोई ओपन नहीं कर रहा है अपना वीडियो। हाँ ये तो किया, निखिल तो किया। निखिल प्रैक्टिस करो बेटा। सन्नत और विशाल, जगदीश, प्रीतम आप कहाँ पे हो? रामदास ऑन करो, वीडियो ऑन करो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें। जी सर। ओके, सो ताड़ासन का अभ्यास 2 बार करेंगे। पैर जैसे मैंने बताया, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ बगल में, धीरे से श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लाइए, सर के ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक कर दीजिए और ऊपर तरफ टर्न करके हेड के ऊपर रखिए। स्टार्टिंग पोजीशन, पैर दोनों एक साथ रहना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं बनती है तो आप थोड़ा से पैर को एंगल में रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए साथ में रखने का। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आपस आइए, फिर श्वास लेते हुए खींचिए, आपस आइए, रिलैक्स। दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। पैर में गैप बना लेंगे, कम से कम 1.5 फीट, 1.5 फीट गैप, hands by the side. Now as you inhale, raise your arms from the side, above the head and interlocking the fingers again. Turn it up. Hands should be straight here. हाथ सीधी रखेंगे। श्वास लेते हुए पहले ऊपर तरफ बॉडी को खींचेंगे, लेकिन पैर को नहीं उठाएंगे, पैर जमीन पे रखते हुए। आप श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ शरीर को बेंड कीजिए, राइट साइड। देखिए कमर से झुकेंगे, सामने से नहीं। श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाएं तरफ। श्वास लेते हुए बीच में, ये एक बार हुआ। ऐसी करेंगे और एक बार दाहिने तरफ। श्वास छोड़ते हुए, याद रखिए जब भी मोड़ेंगे बेंड करेंगे, श्वास छोड़ना है। आपस बीच में आ रहे, श्वास लेते हुए आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर श्वास लेते हुए बीच में, हाथ नीचे। ये हो गया आपका तिर्यक ताड़ा आसन। ताड़ासन का मतलब होता है पाम ट्री पोज। सभी ने पाम ट्री देखे होंगे, कितने लंबे होते हैं। वैसे ही अपना शरीर की स्थिति को लाने का कोशिश करते हैं, इसीलिए इसका पाम ट्री पोज नाम है। दूसरा जो तिर्यक ताड़ासन बताएं, तिर्यक ताड़ासन मतलब, तिर्यक मतलब झुकना, बेंड होना, ताड़ासन करके झुक रहे हैं, इसलिए इसका नाम तिर्यक ताड़ासन। अब तीसरा है कटी चक्रासन। इसका नाम ऐसे क्यों है कटी चक्रासन? कटी संस्कृत वर्ड है, कटी का मतलब होता है कमर, वेस्ट। तो हम लोग, चक्र का मतलब होता है ट्विस्टिंग, तो इसको वेस्ट रोटेटिंग पोस्चर भी आप बोल सकते हैं। तो कटी चक्रासन मतलब हो गया वेस्ट रोटेटिंग पोज। देखिए कैसे करना है, दोनों पैर के बीच वैसी गैप, 1.5 फीट गैप कम से कम। दोनों हाथ को कंधे के बराबर साइड में उठा लीजिए। अब यहाँ पर आपको श्वास लेना है, लंबी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने तरफ पहले घूमेंगे, राइट साइड, क्योंकि हम लोग असेंडिंग कोलन के लिए पहले करते हैं योग में। अब बायां हाथ से कंधे को पकड़ लीजिए, दाहिना हाथ को घुमा के कमर को पकड़ना है। अब पीछे से आपको दूसरी तरफ का पैर को, एड़ी को देखना है। राइट साइड टर्न किए हैं तो आप लेफ्ट लेग हिल को देखने का कोशिश करेंगे। ये है उसका फर्स्ट। अब धीरे से श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाइए, बाएं तरफ, कमर को पकड़ लीजिए, रिलैक्स, कम बैक। तो दायां बायां जाएंगे तो एक बार, ऐसे करके आपको 8 बार करना है। तो ये जो 3 आसन है ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। और ये 3 आसन सुबह उठ के एकदम कर ही लेना चाहिए, करना ही है।
अगर जिस दिन हम नहीं करेंगे तो ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मैं नाश्ता नहीं करूंगा, ब्रेकफास्ट नहीं लूंगा, तभी जाके आप इसको करेंगे। ऐसा संकल्प होगा तो हमको लगता है कि जरूर सब करेंगे सुबह उठ के। और ये करने के बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप कुछ दिन अभ्यास करने के बाद वो प्रॉब्लम भी आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर दुनिया में देखेंगे तो 78% लोग कॉन्स्टिपेटेड है, तो इसको पहले ठीक करेंगे, तभी आप अगर आगे योग में कुछ करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो शरीर के लिए लाभदायक होगा, अन्यथा वो लाभदायक नहीं होती है। आपका पेट साफ नहीं है, पेट ठीक नहीं है, तो वो शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता। इसलिए मैं 3 आसन को ऊपर ज्यादा जोर दिए हैं कि आप अच्छे से इसको सीख लो, आप सभी अच्छे से सीख लो और अपने जीवन में इसको या अपने डेली रूटीन में इसको ऐड कर लीजिए। दूसरा है सूर्य नमस्कार। एक वीडियो मैंने देखा सूर्य नमस्कार का, तो सूर्य नमस्कार आजकल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा आसन का सीरीज है ये जो पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। इसमें आगे झुकने वाले भी है, पीछे झुकने वाले भी है, तो इसमें शरीर का सारे इन्वर्टेड पोस्चर भी है, तो पूरा शरीर का बैलेंस हो जाता है। लेकिन सूर्य नमस्कार एडवांस सीरीज ऑफ आसन है, ये सभी को नहीं करना चाहिए। ज्यादा करके विशेष करके उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको हाई बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको ही नहीं करना चाहिए। रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है पेट का या किसी भी चीज को, तो कम से कम 5-6 महीना के बाद ही करेंगे। ज्यादा करके हाइपरटेंशन, हाई बीपी वाले लोग, हार्ट के प्रॉब्लम वाले लोग सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन श्वास के साथ इसको करना है। ऐसे आप अगर कर लीजिएगा बिना श्वास का, बिना सजगता के साथ, बिना अवेयरनेस के साथ, तो वो एक्सरसाइज हो जाएगा। योग और एक्सरसाइज में यही डिफरेंस है कि एक्सरसाइज करते समय हम लोग श्वास का ख्याल नहीं रखते, सजगता का ख्याल नहीं रखते, अवेयरनेस का ख्याल नहीं रखते, लेकिन आसन में ये दोनों चीज जरूरी है। इसलिए एक्सरसाइज के से करीब करीब 10 गुना फायदा आपको आसन और योग में मिलेगा। तो सूर्य नमस्कार में मैं एक राउंड जल्दी से दिखा देना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग प्राणायाम की बात करेंगे कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए, कौन सी प्राणायाम हमारे लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग करना चाहेंगे तो फिर करेंगे, लेकिन अभी पहले देख लेंगे सूर्य नमस्कार की अभ्यास कैसे होना चाहिए। वीडियो क्लियर है? पिक्चर सभी को आ रहे हैं मैम? यस सर, एकदम क्लियर। ओके, तो सूर्य नमस्कार का भी स्टार्टिंग पोजीशन, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ शरीर के बगल में, शरीर सीधा, आंखें बंद कर लेंगे। देखिए कोई भी आसन जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, और आप मैट बिछाए तुरंत नहीं करेंगे। पहले आप अपने मन को स्थिर करेंगे। मन जब तक स्थिर नहीं करेंगे तब आप अपनी पूरी सजगता उसमें नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसका स्टार्टिंग पोजीशन है, आंखें बंद कर लेंगे, मन सहज कर लीजिए। अब पहला पोस्चर है 1। देखिए नमस्कार आसन इसे बोलते हैं, सिंपल प्रेयर पोस्चर है। तो हम लोग प्रेयर करते समय तो आंख बंद करते ही हैं, इसलिए ये पोस्चर में आंखें बंद रहेगी। बाकी पोस्चर में आंखें खुले रहेंगे, जब केवल नमस्कार पोजीशन में आएंगे तभी आंखें बंद रहेंगी। अब प्रश्न आता है यहाँ ब्रीदिंग क्या होगा? श्वास सामान्य होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब यहां से श्वास लेते हुए नंबर 2 में जाएंगे। नंबर 2 हस्त उत्थानासन बोलते हैं इसको। इसमें कुछ नहीं है, आपको पूरी कमर से मोड़ना नहीं है। कमर से बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि कमर से मोड़ते हैं, कमर से मोड़ने से कमर में दर्द आ जाएगी। अपर बैक आपको केवल बेंड करना है, हाथ को ऊपर तरफ करना है और ऊपर देखना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है पदस्थ आसन में, कमर से इसमें झुकना है। हाथ को साइड में रखेंगे। ये इतनी आपको स्टार्टिंग में नहीं आएगा, इतना बेंड कर नहीं सकते, तो आप जस्ट हाथ को रखेंगे, सर ऐसे रखेंगे। धीरे धीरे आप जब अभ्यास को लगातार करते रहेंगे डेली, तो हाथ अंदर तरफ बॉडी को पुश करके ऐसे करने का कोशिश करेंगे। ऐसे करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ये हो गया पदहस्त आसन। यहाँ पर क्या बोले हम?
2 नंबर में श्वास लिए थे, तीसरा नंबर में जब जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए पदस्थ आसन। नंबर 4 अश्व संचालन आसन। देखिए इसमें क्या है, इसमें राइट लेग को हम लोग पीछे किया है, क्योंकि हम लोग हमेशा राइट को पहले पीछे करेंगे, इसका भी कारण है मैं बताऊंगा। और दोनों हाथ के बीच में सामने वाले पैर ऊपर देखना है, सिंपल, वेरी सिंपल। अश्व संचालन आसन इसको बोलते हैं। इसमें श्वास लेना है, लेते हुए जाना है। आप श्वास छोड़ते हुए पोजीशन नंबर 5 जाएंगे। पोजीशन नंबर 5 पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। 6 में जाएंगे, श्वास को रोकेंगे, यहां पर बाहर छोड़े, बाहर ही रोकेंगे और 6 में जाएंगे। इसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार इसलिए है, इसमें आपको टोज, नी, चेस्ट, चेन और हैंड्स, ये 8 भाग शरीर के जमीन के साथ लगी हुई है, इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार करते हैं, बोलते हैं। और इसमें श्वास को रोक के रखना है बाहर तरफ। आप श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास लेते हुए भुजंगासन में गए। भुजंगासन में पीछे पैर दोनों एक साथ और ऊपर चेस्ट को रेज करके ऊपर देखना है, ज्यादा पूरा हाथ सीधा नहीं करना है, इतना ही उठाना है, नाभि आपकी जमीन पे रहने चाहिए। अब श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे। अभी देखिए 7 तक आसन हुआ, 7 नंबर तक अलग अलग आसन, 8 से रिपीटिंग पोस्चर। नाउ 9 बायां पैर सामने लेंगे। यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं कि कौन सा पैर को सामने लेंगे। 4 और पोजीशन नंबर 9 दोनों सेम है, इसको याद रखिए। तो 9 में जब हम लोग 4 में जब हम लोग गए थे तो राइट लेग को पीछे ले थे, इसलिए रिटर्निंग 9 में राइट लेग को पीछे ही रखना है, तो लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच लेके आए। और 10 श्वास छोड़ते हुए पोजीशन नंबर सेम एज 3 में जो था वही। 11 सेम एज 2, 12 सेम एज 1, नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद, रिलैक्स, हाथ दोनों नीचे। तो ये जो हुआ, हम लोग सूर्य नमस्कार का 12 स्थिति किए, 12 पोजीशन में आए, लेकिन ये आधा ही राउंड हुआ है, हाफ राउंड हुआ है सूर्य नमस्कार का। आप ख्याल करेंगे पोजीशन नंबर 4 में मैंने बोला था राइट लेग पीछे ले जाइए, रिटर्निंग 9 में भी वही। तो अभी आप शरीर के दाहिने तरफ के लिए किए हैं, राइट साइड के लिए किए हैं, अभी लेफ्ट साइड के लिए करेंगे 12 पोस्चर। तो 12 + 12 24 स्थिति मिला के सूर्य नमस्कार का एक राउंड होता है। बहुत सारा जगह क्या करते हैं कि 4 में राइट लेग गए तो रिटर्निंग में फिर लेफ्ट को पीछे रख देते, बट नहीं, उसमें हमारा जो 2 मेन राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसमें बैलेंस नहीं बनता, ईड़ा और पिंगला में बैलेंस नहीं बनता। इसलिए दाहिने पैर से पहले किए 12 पोस्चर, 12 काउंट्स तक, तो फिर बायां पैर से भी 12 काउंट्स तक करेंगे। और सूर्य नमस्कार में आप ख्याल करेंगे इसमें केवल नंबर ऑफ आसन 7 था, 7, 1 से लेके 7 तक डिफरेंट आसन है, लेकिन 8 से रिपीट हो रहा है। तो अगर हम लोग जानेंगे, ये जरूर याद रखना चाहिए कि सूर्य नमस्कार में ओनली आसन 7 है, बट 24 टाइम्स जब हम लोग कर लेंगे, 24 पोस्चर कंप्लीट करेंगे बायां और दायां पैर मिला के, तभी एक राउंड कंप्लीट होगा। करना कितना चाहिए? 3 राउंड, 3 से 6 राउंड, इससे ज्यादा नहीं। पहले आप 2 राउंड से शुरू कीजिए, फिर 3 राउंड से कीजिए, 6 राउंड, 10, 15, 20 राउंड करने का कोशिश नहीं करना है, उससे आपका शरीर में लाभ नहीं, हानि ही पहुंचेगा। तो अभी देखिए राइट लेग से किए, लेफ्ट लेग से हम लोग थोड़ा देख लेंगे। अभी मैं पूरा ब्रीदिंग बताते जाऊंगा। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 लेफ्ट लेग बैक, इनहेल, 5 बोथ लेग बैक, 6 यहां पर ब्रीथ को होल्ड करना है, 7 इनहेल, 8 एक्सेल, 9 इनहेल। नाउ राइट लेग फ्रंट। इस जगह पे थोड़ा अपना सजगता को रखना है, ध्यान रखना है कि कौन पैर आगे कौन पैर पीछे ले। 10 दोनों पैर सामने, एक्सेल करते हुए, 11 इनहेल करते हुए, 12 रिलैक्स, हैंड्स डाउन।
तो ये थी सूर्य नमस्कार की अभ्यास। सूर्य नमस्कार की अभ्यास अगर आप कर लिए तो आप मान लीजिए कि आप सारे आसन के अभ्यास कर लिए 3 राउंड जब आप सूर्य नमस्कार। लेकिन आपको स्वस्थ रहना इसके लिए जरूरी है। आप अगर बीमार है तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। इसके साथ कोई एक आप इन्वर्टेड पोस्चर जोड़ दीजिए डेली अभ्यास में, चाहे वो सर्वांगासन हो। अगर शीर्षासन है, शीर्षासन कर रहे हैं तो शीर्षासन भी करना चाहिए, लेकिन याद रखिए शीर्षासन सर्वांगासन ज्यादा देर के लिए नहीं, 30 सेकेंड्स इनफ है। और सबसे लास्ट में इसकी अभ्यास होना चाहिए, इन बिटवीन नहीं। कोई भी इन्वर्टेड पोस्चर अगर आप कर रहे शीर्षासन या हैंडस्टैंड, ये सब लास्ट में होना चाहिए। ये थी आसन की अभ्यास। डेली अभ्यास में आप ये 5 आसन, ताड़ासन, त्यक्तड़ासन, कटी चक्रासन, सूर्य नमस्कार और एक सर्वांगासन या शीर्षासन, इन्वर्टेड पोस्चर कुछ भी आप कर सकते हैं। दूसरा आता है अपने डेली रूटीन में आप प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में मैं बताऊंगा। अब प्राणायाम है क्या चीज, आपको ये पहले जानना चाहिए। प्राणायाम का अर्थ क्या है ये भी आप जान लेंगे तो आपके लिए प्राणायाम को समझने में आसान हो। प्राणायाम जो है 2 शब्द से बना है, 2 वर्ड से बना है। एक है प्राण और दूसरा है आयम। प्राण का मतलब होता है प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, वाइटल एनर्जी, लाइफ फोर्स। और आयम का मतलब क्या होता है? आयम का मतलब होता है फैलाना, एक्सपांशन, एक्सटेंशन। तो प्राण का मतलब जीवन शक्ति हो गया, आयम का मतलब फैलाना, एक्सपांड करना या एक्सटेंड करना। तो प्राणायाम का अर्थ हो गया कि प्राण शक्ति या लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैलाना ही प्राणायाम का काम है। प्राणायाम का मतलब ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं है, श्वास लेना और छोड़ना प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम का मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी चैनल है, प्राणिक चैनल है, एनर्जी चैनल है, उसके थ्रू पूरा शरीर में प्राण शक्ति को फैलाना। इतना जान लीजिए, शरीर के जिस भाग में प्राण शक्ति नहीं पहुंचती है वहीं पर उस पार्ट में ही शरीर का प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो प्राणायाम के थ्रू, इसलिए मैंने बोला था कि आसन प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है, लेकिन असली योग शुरू होता है प्राणायाम से। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये सारे योग में हम लोग प्रवेश करते हैं प्राणायाम के थ्रू से। तो प्राणायाम क्या करना चाहिए? केवल 2 प्राणायाम आप कीजिए। 2 प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम की जरूरत नहीं है, केवल 2 प्राणायाम से हम स्वास्थ्य रख सकते हैं। और ये 2 प्राणायाम जो बता रहे कोई भी आदमी कर सकते हैं, चाहे उनका किसी भी तरह का डिजीज हो वो कर सकते हैं और सब में लाभ मिलेगा। एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम लोग जानते हैं आम भाषा में अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेकिन उसकी नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम का मतलब होता है ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, और इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसलिए मैं छोटा सा जल्दी से नाड़ी शोधन प्राणायाम का मीनिंग बता देता हूं, क्यों इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला जाता है। नाड़ी का मतलब होता है कि प्राणिक चैनल, प्राण शक्ति जो शरीर में फैलता है, बहती है, उसकी रास्ता। ऐसे हमारे शरीर में 72,000 ऐसे नाड़ियां हैं जो में बोला जाता है, जिसमें मुख्य है बाएं तरफ शरीर को ईड़ा नाड़ी, दाहिने तरफ पिंगला, और बीच में जो मेरुदंड में है वो सुषुम्ना नाड़ी। प्राणायाम का उद्देश्य है आपके बाएं तरफ ईड़ा और पिंगला दोनों में बैलेंस क्रिएट करना, और सुषुम्ना नाड़ी से आपकी जो वाइटल एनर्जी है, प्राण शक्ति को वहां पर प्रवाह करें। यह ऑटोमेटिक हम लोग का होता है शरीर में। जब देखिएगा बाएं तरफ से हमारा श्वास चलता है, मतलब हमारा ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। जब हमारा दाहिने तरफ से श्वास चल रहा, मतलब पिंगला एक्टिव है। कभी कभी देखिएगा आपका मन संतुलित रहता है, शरीर बैलेंस रहता है, तब यह जान लीजिए कि सुषुम्ना नाड़ी से आपकी प्राण चल रही। वो कभी कभी थोड़ा देर के लिए होता है, तब हमारा मन शांत हो जाता है। तो अभी जो नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे उसका उद्देश्य वही है, ईड़ा और पिंगला में बैलेंस करना, और हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी है जो मेरुदंड में है उसके थ्रू प्राण शक्ति जाए। इसका फिजियोलॉजी में आप अगर देखेंगे तो साइंस के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट नोस्ट्रल, वो सीधा राइट हेमिस्फीयर के साथ जुड़ी हुई है, और
राइट नोस्ट्रल जो है वो लेफ्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो जब हम लोग लेफ्ट से और राइट से इन आउट करते हैं तो दोनों हेमिस्फीयर में बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे कि मन शांत होता है, ब्रेन एक्टिव होता है। तो ये है छोटे से इंट्रोडक्शन नाड़ीशोधन का प्राणायाम है। ऐसे तो बहुत सारे चीज में बताने का है, लेकिन अभी समय नहीं है। हम लोग इसको देख ले करेंगे कैसे। तो इसको करने के लिए आपको कोई भी ध्यान का आसन में बैठना है। ध्यान का आसन कैसे होता है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सुखासन होता है, सुखासन, सुखासन में बैठो। देखिए सुखासन ऐसे पालती मार के बैठना। मैम अगर नहीं दिखाई देता वीडियो मेरे को बताइएगा, ठीक है संध्या मैम? नहीं सर बहुत अच्छा दिखा रहे। ओके ओके, बहुत तो ये ठीक दिखाई दे रहा है। सुखासन, देखिए सुखासन मतलब सुख पूर्वक बैठना। हम लोग पालती मार के ऐसे घर में बैठते हैं, अगर नीचे बैठते हैं, कभी खाना खाने बैठते हैं तो अनजाने में ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन ये एक आसन ही है, ठीक है। तो इसको सुखासन बोलते हैं। हाथ का स्थिति देखिए, हाथ का स्थिति दोनों उंगली, इंडेक्स और थंब, पहली उंगली और अंगूठा दोनों को एक साथ रखे, बाकी उंगलियां अलग से थोड़ा से अलग अलग रखेंगे। घुटने के ऊपर बाहें थोड़ा मोड़ के रखेंगे, पेट गर्दन सिर एक सिर पे, आंखें बंद। ये है सुखासन। ये ध्यान की आसन है, प्राणायाम की आसन है। ये इसमें आप करेंगे तो कंफर्टेबली आप सभी बैठ सकते हैं। अगर घुटना में प्रॉब्लम है, आप इसमें नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर में भी अपना बैक को स्ट्रेट रखते हुए, हेड को स्ट्रेट रखते हुए कर सकते हैं, लेकिन अधिक लाभदायक होता है किसी ध्यान के आसन में बैठ के करने से। तो ये सुखासन हो गया। ये सुखासन में सब बैठ सकते हैं। और अगर थोड़ी सी आपकी घुटना में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका एज कम है, तो आप दूसरा आसन में भी बैठ सकते हैं, वो अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। करने का तरीका बताओ, पहले पैर सीधे करो। देखिए हम धीरे से एक पैर को ऊपर रखेंगे, थाई के ऊपर, और एक पैर को नीचे रखेंगे। तो इसको धीरे से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा जो नी जॉइंट है वो काफी सेंसिटिव है। आप अगर जल्दबाजी में करेंगे तो आपके घुटने में प्रॉब्लम आ सकती है ये सिंपल सा आसन करने में भी। इसलिए बोला जाता है कि स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक आसन को करना है, सुख पूर्वक करना है, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगाएंगे करते समय। आप डेली अभ्यास करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा। आप एडवांस पोस्चर कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एडवांस पोस्चर करने के लिए ताना खींचा नहीं करेंगे, उससे आपका शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है। ये हो गया अर्ध पद्मासन। और फिर हाथ के पोजीशन सेम, बैक सेम। दूसरा है, इसके थोड़ा सा और एडवांस जा सकते हैं, पद्मासन, जो आसन प्राणायाम और ध्यान के लिए सबसे अच्छे आसन माना जाता है। ये है पैर को, एक पैर को ऊपर रखे, थाई को ऊपर, दूसरा पैर भी रखे। इसमें आपको ध्यान देने वाली है, घुटना दोनों जमीन पे रहना चाहिए और दोनों पैर का जो हील्स है वो आपकी पेट के साथ लगी रहना चाहिए। हाथ की स्थिति सेम रहनी चाहिए। ये हो गया आपका ध्यान की आसन, प्राणायाम करने की आसन। इसमें जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, नी पेन है, वो कभी भी ये आसन में बैठने का प्रयास नहीं करे, उससे उनका नी प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। अब इसमें करना क्या है, ये आसन की स्थिति आप लोग देख लिए। अगर आप लोग मैट में हैं तो ये स्थिति में आप लोग बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए। मेरे साथ मैं चाहूंगा कम से कम 2-3 राउंड आप लोग प्राणायाम का बस जरूर करें। और कुर्सी में भी जो बैठे हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप चेयर में भी बैठ के घर में कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, दाहिना हाथ का पोजीशन आप नासक्का मुद्रा में लेके आएंगे। नासक्का मुद्रा में क्या है, ये इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो है आप आईब्रो सेंटर में रखेंगे। आईब्रो सेंटर में इस जगह उंगली रखना जरूरी है। बाकी सारे आप बहुत जगह देखते होंगे खाली ऐसे ऐसे करता है। इसका रखने का पर्पस क्या है मैं करने के बाद बताऊंगा, क्यों यहाँ रखने से आपको लाभ मिलेगा। तो ये 2 फिंगर यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। बाकी बायां हाथ घुटने के ऊपर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सिर एक सीध पे, आंखें सहज रूप से बंद करेंगे। लेकिन अभी मत कीजिए, मेरे को देखिए, पहले बंद कर लेंगे तो देखेंगे नहीं। अब जब बोलेंगे राइट नोस्ट्रिल को बंद करने तब थंब से बंद करेंगे। जब बोलेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए तो आप रिंग फिंगर से बंद करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे स्थिति। राइट को बंद करेंगे ऐसे, लेफ्ट खुली हुई रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी करते समय अपना हेड को टर्न नहीं करेंगे, केवल अंगुलियों का आप यूज करेंगे, ठीक है। आंखें बंद, सर
ये स्टार्टिंग पोजीशन है। अब देखिए इसको स्टार्ट करना है कि कौन नाक से, ये भी कंफ्यूज रहता है कभी कभी, क्या बायां से शुरू करें या दायां से शुरू करें। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा बायां से लेने। ऐसे तो जो नोस्ट्रिल ऐसे करके देख लीजिए, जो फ्री है उसी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं बायां तरफ से करने का, क्योंकि कभी कभी बायां तरफ हमारा शरीर शांत होता है, कभी कभी हमारा प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा। उस समय शरीर दाहिने तरफ गर्म होता है, राइट नोस्ट्रल से अगर आप करेंगे तो मे भी प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, इसलिए बायां से हमेशा शुरू करना चाहिए। ऐसे आप अगर स्वस्थ है तो आप जो नोस्ट्रल फ्री है वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, एक राउंड में दिखाता हूं, उसको देखिए। दाहिना नोस्ट्रल को बंद कर दिए थंब से, बायां से लीजिए, बायां नाक को बंद कीजिए, दाहिना से छोड़िए, दाहिना से लीजिए, बायां से छोड़िए। एक राउंड हुआ, एक चक्र हुआ। फिर बायां से लीजिए, बंद कीजिए, दाहिना से छोड़िए, दाहिना से फिर लीजिए, दाहिना बंद कीजिए, बायां से छोड़िए। 2 राउंड हुआ। एक राउंड ऑफ और कीजिए, बायां से लीजिए श्वास, बायां नाक को बंद कीजिए, दाहिना से छोड़िए, दाहिना से लीजिए, दायां को बंद करके बायां से छोड़िए। 3 राउंड हो गया, हाथ नीचे कर देंगे। तो बायां से शुरू किए, लेफ्ट से स्टार्ट किए, लेफ्ट से एंड किए। इसमें लेना है धीमी गहरी लंबा श्वास, ऐसे श्वास नहीं लेंगे, ये गलत है, ये नहीं करेंगे। मैं देखता हूं आजकल जुगली पार्क में भी लोग वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग करते हुए भी अनुलोम विलोम कर रहे हैं या कपालभाति कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। जब तक आप स्थिर बैठ के प्राणायाम को नहीं करेंगे तब तक प्राणायाम का लाभ नहीं मिलेगा। धीमी गहरी लंबी श्वास क्यों लेना चाहिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। धीमी गहरी लंबी श्वास इसलिए लेना चाहिए कि हम लोग जब ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन लेने से ये हम लोग को सीधी फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े में फिल्टर होके फिर ब्लड में पहुंचता है। तो ये फेफड़े से ब्लड में जाने के लिए कुछ समय चाहिए। वैसे ही जब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आता है, फिर फेफड़े में फिल्टर होके वो नाक से बाहर होता है, तो इसमें भी कुछ टाइम चाहिए। ये जो गैस का इंटरचेंजेस का टाइम है, धीमी गहरी लंबी श्वास लेने से ये समय मिल जाता है, इसलिए बोला जाता है धीमी गहरी लंबी श्वास लेना चाहिए। एक प्राणायाम और करना चाहिए जो है भ्रामरी प्राणायाम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भ्रामरी प्राणायाम आपको करना चाहिए डेली। कितने बार? 10 बार, 15 बार भी आप कर सकते। करना कैसे है? भ्रामरी जैसे गुंजन आपको करना है, बड़ी सिंपल है। उसके लिए आप ये पहली उंगली से कान को ऐसे बंद कर देंगे, ये जो है छोटा कान है यहाँ के ऊपर हल्का से रखेंगे, दबाएंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको नाक से श्वास लेना है और मुंह बंद करके गले से गुंजन करना है, भ्रमरे जैसे गुंजन करना है, हमिंग बी का साउंड करना है। अभी हाथ को नीचे कर लीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कान बंद कर लेने से। अभी क्या करना है, श्वास लिए, फिर श्वास लेंगे, एक रिदम में आवाज निकालेंगे यहाँ से गले से एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। जब आप गले से आवाज नहीं, नाक से कभी नहीं आवाज निकालते हैं भ्रामरी प्राणायाम का, गले से निकालते हैं। गले से जब आप निकालिएगा एक गुंजन होगा, एक वाइब्रेशन होगा, जिसको आपको फील करना है यहाँ पर सेंटर ऑफ द ब्रेन में, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम का सीधा ब्रेन से रिलेटेड है, मस्तिष्क के इसका संबंध है। जब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो अब इसका संबंध ब्रेन से होता है, जिससे कि हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज होता है। नाक में साइनस का प्रॉब्लम अगर है, साइनस के प्रॉब्लम में इसमें लाभ मिलता है। हियरिंग प्रॉब्लम है
उसमें भी लाभ मिलता है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को करना चाहिए। आजकल की रिसर्च में हमारा बिहार स्कूल ऑफ योगा में कोई भी योग प्राणायाम के ऊपर डे बाय डे रिसर्च होते रहता है। तो अभी रिसेंटली आया कि नाक में एक एसिड एक ऑक्साइड मिलता है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड का सर्व होता है, भ्रामरी प्राणायाम करने से उसमें हेल्प होता है। और एक मेलाटोनिन बोल के एक केमिकल जो ब्रेन से स्राव होता है, निकलती है, वो जब हम लोग रात को सोते हैं और फिर उठते पर उसी समय उसकी सेक्रेशन होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से, रात को सोने के पहले करने से उसकी सेक्रेशन अच्छा होता है। आप आराम से सो सकते हैं और एकदम ठीक नींद पूरा होने के बाद आप ऑटोमेटिक उठ जाएंगे। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को अगर आप सोते समय करें तो ये और ज्यादा फायदा देता है, लेकिन ये है कि खाना थोड़ा आपको पहले खा लेने पड़ेगा। और भ्रामरी प्राणायाम करने से अगर 20 से 25 बार अगर आप सोते समय रोज करते हैं, आपका अगर हाई बीपी है तो आप डेफिनेटली कुछ दिन, कुछ महीने करने के बाद देखिएगा आपका बीपी कंट्रोल में आ रहा है। तो भ्रामरी प्राणायाम का बहुत ही उपयोगिता है। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। बाकी जो है कपालभाति, भस्त्रिका, अगर आप स्वास्थ्य है तो कर सकते हैं, नहीं करने से भी चलेगा। ये 2 प्राणायाम से स्वास्थ्य रह सकते हैं। दूसरा है कि आप जब आफ्टरनून में थोड़ा सा रिलैक्सेशन का अभ्यास करें। रिलैक्सेशन हमारा बिहार स्कूल ऑफ योगा का देन है, योग निद्रा, जो सबसे कारगर है। योग निद्रा का अभ्यास के लिए आपको टीचर चाहिए या आप ऑडियो से भी कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में स्वामी निरंजनानंद जी का या स्वामी सत्यानंद जी का बारे में सर्च करेंगे, योग निद्रा फॉर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस दोनों है। आप पहले बिगिनर्स वाला डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब से, और उसको केवल आपको शवासन में सो जाना है। शवासन में सो के उस जो इंस्ट्रक्शन वहां पर दिया जाएगा उसको मानसिक रूप से आपको फॉलो करना है। आप वो अगर ऑफिस से आने के बाद या दोपहर में घर में जो महिलाएं भी रहते हैं काम काज करने के बाद अगर इस अभ्यास को करें तो आपको ताजगी महसूस होगा, फ्रेश महसूस होगा, आगे की काम आप आराम से कर पाएंगे। तो ये रिलैक्सेशन का अभ्यास दोपहर में कर लीजिए। सोने के बजाय रिलैक्सेशन का अभ्यास आधा घंटा 45 मिनट, और रात को सोने के पहले कुछ ध्यान की अभ्यास कर लीजिए। ध्यान की अभ्यास रात को सोने के पहले करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी मन शांत होगा, नींद अच्छी होगी, इंसोम्निया का प्रॉब्लम अगर रहेगा वो भी आपको दूर कर देगा। तो सोने के पहले आप 2 मिनट से 5 मिनट ध्यान का अभ्यास कीजिए और फिर भ्रामरी प्राणायाम करके सो जाइए। देखिए आपके नींद से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे दूर हो जाएगा। कुछ महीने, 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीना 3 महीना टाइम लगेगा। तो इतने सारे अभ्यास को अगर आप दिनचर्या में कर लेंगे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप हेल्दी रहेंगे, आपके जीवन में सुख शांति आएगी, आपकी कैरेक्टर, आपकी बिहेवियर चेंज होगा, और आपके संबंध परिवार के साथ, समाज के साथ भी अच्छा होगा। आगे तो ऐसे बताने के लिए बहुत है, लेकिन मुझे लगता है समय बहुत हो चुका है। अगर समय रहता तो मैं आपको और चीज बताता। संध्या मैम से मैं आप थोड़ा से जानना चाहूंगा कि समय की इतनी था कि और भी है समय आपके पास? अगर समय यहाँ है तो इतने काफी है दिनचर्या के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए, साधारण हेल्दी रहने के लिए। संध्या मैडम म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए संध्या मैडम। हाँ, सर ने बहुत अच्छी जानकारियां दी। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ जिसको कुछ पूछना है अपने बीमारी के बारे में तो एक इंटरैक्टिव सेशन मैं संचालिका महोदया को इनवाइट करूंगी। आप आइए शीतल मैडम, आगे देखिए। मैडम आप भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत खूबसूरती के साथ इस यहाँ तक लाई हैं, आप कर सकती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो सवाल लेकर आप अपना हाथ रेज कीजिए और हम आपको कॉल करते हैं। तब आप आइए और आकर के आप अपना सवाल रखिए, सर से आप लाभान्वित हुई अपने सवाल के द्वारा।
हालांकि मुझे उम्मीद है कि सर ने इतना अच्छा बताया है वीडियो के द्वारा और अपना जो लेक्चर सर आपने दिया है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हमें डाउट होना चाहिए। मैं अनामिका मैडम को पूछना है। हाँ प्लीज पूछिए। हाँ सर बोलिए प्लीज। जैसे आजकल का दिन में बैक पेन वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम 70-80% लोगों का है। तो मैं उसके बारे में चर्चा नहीं किया, तो 2 मिनट समय लेके मैं उसके बारे में बता देता हूँ। प्लीज सर, प्लीज जरूर जरूर सर। हाँ, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लोअर बैक प्रॉब्लम, उसके लिए लोग क्या करें, ज्यादा नहीं 2-3 आसन सही ढंग से करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बैक पेन दवा से ठीक नहीं होता, मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन भी करेंगे तो 100% सक्सेस नहीं होता, बट योग से आप 100% ठीक हो सकता है। मैंने ऐसे कई पेशेंट जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम था, स्लिप डिस्क हो चुका है, उनको मैंने ठीक किया हूँ और वो ठीक एकदम बिल्कुल सीधे चल पाए। तो इसलिए मैं बैक पेन, क्योंकि हम लोग का जो काम करने के तरीका है, आप लोग कॉलेज में कभी कभी बैठ के पढ़ाने पड़ता है, कंप्यूटर में बैठ के हमेशा क्लर्कियल जॉब किसी को करने पड़ता है, तो एक ही टेंडेंसी का काम करने से बैक पेन आता है और 78% लोगों को वर्ल्ड में है ही बैक पेन। तो उसके लिए करना क्या है, आप अगर रेगुलर योग का अभ्यास करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम होगा नहीं, और अगर आ गया तो उसको भी आप योग से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका बैक में किसी भी, चाहे वो लोअर बैक हो चाहे वो अपर बैक हो, आप ये भुजंगासन जो है, भुजंगासन से एक बच्चे ने किए भी हैं, तो उसको कर सकते हैं। तो उसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा से उसमें करेक्शन करके कि कैसे करना है, और फिर और एक आसन 2 आसन दिखाएंगे जो आपको बैक पेन में हेल्प करेगा। देखिए भुजंगासन का स्थिति जो है ये है ऐसे, हाथ ठीक ऐसे चेस्ट के नीचे, पैर एकदम सीधी मिला हुआ। अभी मान लीजिए आपको भुजंगासन करना है और आपको बैक पेन आ चुका है, तो आपको पूरा भुजंगासन नहीं करना है, तब आपको करना है अर्ध भुजंगासन। तो मैंने आप पहले भुजंगासन दिखा देते हैं जो सबके लिए करना ही चाहिए, बैक पेन हो या नहीं हो, इसमें रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। तो श्वास लेते हुए भुजंगासन पहले दिखाते हैं। ये हाथ देखिए, हाथ पूरा सीधा नहीं करेंगे, बहुत सारे पिक्चर में वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि हाथ पूरा बॉडी को पीछे ठेल दिया, उससे कमर की दर्द बढ़ेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, जितने आपकी क्षमता है उतने ही उठाना है, अपना लिमिट को कोई भी आसन में क्रॉस नहीं करेंगे, उससे लाभ नहीं मिलेगा आसन से अगर आप अपना क्षमता से बाहर जाएंगे। तो श्वास लेते हुए एक बार उठाओ, ये हो गया भुजंगासन। देखिए भुजंगासन में पैर की स्थिति ऐसी रहेगी और सामने से रिलैक्स। अब मैं बता रहा हूं कि अगर बैक पेन आ गया, आपका लोअर बैक में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क हो चुका है, तब तो एकदम बेड रेस्ट सबसे पहला जरूरी है। और बेड रेस्ट थोड़ा से आप कंफर्ट महसूस करेंगे तब आपको अर्ध भुजंगासन करना चाहिए। अर्ध भुजंगासन में हाथ की पोजीशन चेंज कर देंगे, हाथ को ऐसे नीचे रख, देखिए इसमें कमर के ऊपर ज्यादा लोड नहीं देना है, हाथ के ऊपर लोड देना है, इसलिए मैंने हाथ को बोला ऐसे अर्ध भुजंग। अब धीरे से श्वास लेते हुए उठाओ, बस इतना ही, पूरे हाथ का सपोर्ट में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सर्वाइकल प्रॉब्लम हो या लोअर बैक प्रॉब्लम हो, ये आसन सब चीज के लिए फायदेमंद है। बैक रिलेटेड कितने भी प्रॉब्लम, जितने प्रॉब्लम है, ये हो गया भुजंगासन। और एक हो गया अर्ध सलवासन। सलवासन के लिए हाथ नीचे, हाथ का देखिए पोजीशन, थाई के अंदर। अब धीरे से श्वास लेते हुए पैर को उठाना है, दाहिना पैर उठाओ, राइट लेग, बस ज्यादा नहीं जोर लगाना है, इतना। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए बायां पैर, छोड़ते हुए नीचे, एक बार हुआ, और एक बार श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, बस छोड़ दो। ये दोनों आसन कमर दर्द के लिए आपको बहुत फायदे करेगा। आपका कमर दर्द हो चाहे नहीं हो, इस आसन, ये दोनों आसन के भी अपना डेली टाइम टेबल में डाल लीजिए
तो आपका जो बैक रिलेटेड प्रॉब्लम कभी आएगा नहीं, और आया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। बस इतना ही। और अगर कुछ पूछना है किसी चीज के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैंने अभी चैट बॉक्स में देखा है कि हमारी एक फैकल्टी ने प्रश्न किया है कि अगर सर दर्द हो तो सर दर्द को दूर करने के लिए भी योगासन हमें किस तरह से मदद कर सकता है सर? आपको अगर उस दिन बहुत सारे तनाव आ गया, चाहे किसी भी तरह से, काम से हो या किसी भी तरह से, तो आपको सर दर्द होगा। या आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो सर दर्द आ सकता है। साइनस का प्रॉब्लम है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी पूरा पेन करता है। तो देखना होगा कि ये आपका रेगुलर पेन है कि ऐसे तनाव की वजह से पेन आया। अगर तनाव की वजह से पेन आया तो सबसे पहले आपको रिलैक्सेशन की अभ्यास करना चाहिए। मैं जो बोला योग निद्रा, आप YouTube से स्वामी निरंजनानंद जी का योग निद्रा डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारे मुंगेर आश्रम की इन्वेंशन है और आज पूरा दुनिया इसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे स्वामी निरंजनानंद जी जो है अभी हमारे आश्रम की हमारे गुरु है, आश्रम की मेन प्रधान है। उनके बारे में मैं बता देता हूँ, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो कभी स्कूल में गए नहीं हैं, लेकिन उनको 35 लैंग्वेज लिखना पढ़ना आता है। अब सीखे कहाँ से? हमारे जो बड़े स्वामी जी स्वामी सत्यानंद जी थे, उनको ये योग निद्रा में ही उन्होंने उनको पढ़ाया है, सिखाया है। योग निद्रा में जब हम लोग जाते हैं ना, तब हमारा माइंड जो है सब कॉन्शियस स्टेज में रहता। सब कॉन्शियस स्टेज में हम लोग का नॉर्मली कब रहता है? जब हम लोग सोते हैं पहला 5 मिनट, उठने का 5 मिनट पहले। तो सब कॉन्शियस स्टेज में अगर कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी सुनाएंगे, बच्चे को भी सुनाएंगे, वो कभी आप भूलेंगे नहीं, वो एकदम मेमोरी में लिख जाता है। तो योग निद्रा का अभ्यास ऐसा है। आप उसमें अगर आधा घंटा का योग निद्रा का अभ्यास कीजिएगा तो 4 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप स्वामी निरंजनानंद जी का योग निद्रा डाउनलोड कर लीजिए, उससे सुनिए। साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करिए। भ्रामरी प्राणायाम सर दर्द में बहुत आपको लाभदायक होगा। 10-11 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो बताए, इसको रेगुलर कीजिए। इसमें आपके मन शांत होगा, दोनों हेमिस्फीयर में बैलेंस होगा। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका सर दर्द कम होगा। लेकिन रिलैक्सेशन का अभ्यास आपको बहुत जरूरी है। सर बहुत खूबसूरती से आपने सर दर्द को दूर भगाने का उपाय बताया। और अभी एक और प्रश्न मैं देख रही हूँ हमारे एक विद्यार्थी का है, और उनका ये पूछना है कि सर बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड योगा एक साथ कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद कम से कम आपका आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स होना चाहिए। योग करना है आराम की अवस्था में, तनाव की अवस्था में कभी योग नहीं कर। एक्सरसाइज करने से तो शरीर में तनाव होता है, मन में तनाव होता है। और मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज करने से आपका एनर्जी लॉस होता है, योग करने से एनर्जी गेन होगा। हम लोग दुनिया में आए हैं ना, दुनिया में आए हैं सांसों की गिनती में, दिन की गिनती में नहीं। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि हम लोग आए हैं सांसों की गिनती में दुनिया में। हम लोग दिन में कितने बार श्वास लेते, लेकिन श्वास के ऊपर कभी सजग नहीं होते। खेलते कूदते तो ठीक है, जिम में जाते हैं, ये करते हैं और एनर्जी लॉस करते हैं, वहां पर कितनी श्वास आपकी बर्बाद हो रहा है। हम लोग दिन में, एक नॉर्मल आदमी, स्वामी जी कहते हैं कि 21,600 बार श्वास लेता छोड़ता है। 21,600 बार सब लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं, कभी श्वास का ख्याल नहीं किए। इसलिए आप जिम में जाएंगे, ठीक है, थोड़ा से बॉडी बनाने के लिए, आप घर में थोड़ा से कर लीजिए, लेकिन कभी आप उस वेट मत लीजिए। उससे आपका शरीर में जब आपका एज हो जाएगा तब जरूर प्रॉब्लम आएगा। जॉइंट्स पेन तो आएगा ही डेफिनेटली, वो कभी नहीं करना चाहिए। मैं योग के लिए आप लोग को सजेशन देता हूँ। और अगर जाते हैं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा विश्राम कर लीजिए, 1 घंटा। उसके बाद रिलैक्सेशन का पहले अभ्यास कीजिए, उसके बाद योग का 2-4 पोस्चर कीजिए। ज्यादा अपना एनर्जी को लॉस नहीं करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है विशाल को समझ में आया होगा। और अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारी एक बहुत ही एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक मैडम है, प्रोफेसर अनामिका मैडम, वो अपना अगला सवाल लेके आपके सामने आना चाहती हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि मैडम आप प्लीज आइए, अपना सवाल लीजिए, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊंगी। थैंक यू सो मच शीतल मैडम। सबको गुड आफ्टरनून।
एंड हैप्पी योगा डे। सर आप बहुत अच्छा से बता रहे हैं और कंटिन्यूसली हम लोग की आंखें हट नहीं रही हैं स्क्रीन से। ये जो प्रैक्टिकली जो आपने दिखाया वो सच में बहुत अच्छा था। एक चीज का हम वेट कर रहे थे सर कि जो आप बताएं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो 2 फिंगर्स हम लोग दोनों आईब्रो के बीच में जो रखते हैं, हम उसका वेट कर रहे थे दरअसल, तो उसका आंसर नहीं मिला तो सोचा कि पूछ लें। ठीक है सर, थैंक यू। मैं भूल गया था उसको। देखिए जब प्राणायाम करते हैं ना तब हाथों का पोजीशन मुद्रा में रहना जरूरी है। तो हम लोग जो हाथ ऊपर लिए उसको नासाग्र मुद्रा, इसको नासाग्र मुद्रा बोलते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो चीन या ज्ञान मुद्रा में इसलिए रखते हैं कि हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो शरीर में एनर्जी क्रिएट होता, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता ना वैसे पूरे शरीर में फैलता है। मैं बोला ना कि प्राणायाम का अर्थ प्राण शक्ति का संचार करना। तो अगर हम लोग मुद्रा में नहीं रखेंगे तो आप जो इतना मेहनत करके एनर्जी क्रिएट करें वो लॉस होगा। दूसरी बात, ये अंगुली को यहाँ रखने से, ये हमारा बोला जाता है जितनी भी सेंस ऑर्गन है उसकी जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। सेंस ऑर्गन को हम लोग यहाँ से एक्टिव करते हैं अंगुलियों को रख के। योग में बोला जाता है ये हमारी आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने से इस प्राणायाम का फायदा आपको ज्यादा मिलेगा, केवल नाक से लेना छोड़ने से नहीं होगा। इसलिए नासाग्र मुद्रा में हाथ को रखना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक और प्रश्न है, हमारे एक और प्रोफेसर हैं हमारे फैकल्टी के जो सुर सम्राट हैं, आप भी बहुत ही फेमस हैं सर, और उनकी सुरीली आवाज की तो मुझे लगता है शहर का कोई भी ऐसा नहीं है जो अछूता रहा होगा। सर उनका यहाँ पे एक प्रश्न है कि प्राणायाम पहले करना चाहिए या आसन? आसन पहले आसन उसके बाद प्राणायाम। ठीक है, मुझे इसका रीजन है पतंजलि योग सूत्र में 8 स्टेप बताया गया है, जिसमें है यम नियम। मैं यम नियम का बात ही नहीं किया है। यम नियम तो अभी की आजकल का दिन में लोग योग करना ही चाहते हैं केवल आसन प्राणायाम, इसलिए आसन प्राणायाम का बात किए। यम नियम आसन प्राणायाम ये सारे प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है, 4 हो गया। फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आपका सूत्र के हिसाब से आसन भी पहले आता है, उसके बाद ही प्राणायाम, इसलिए आसन प्राणायाम पहले। क्यों? और दूसरा रीजन ये है आसन में हम लोग को शारीरिक थोड़ा सा मेहनत होता है, प्राणायाम में नहीं होता है, इसलिए पहले मेहनत वाली काम करें फिर रिलैक्सेशन वाला काम करें, इसलिए आसन पहले बाद में प्राणायाम। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। करने के बाद आसन जरूरी है, रिलैक्स करना जरूरी है, तभी जाके प्राणायाम करना चाहिए। कम से कम 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए रिलैक्सेशन में। जी सर, और एक सवाल है दशरथ का, हमारे विद्यार्थी का, कि आंखों के लिए, आंखों की बेहतर रोशनी के लिए भी क्या कुछ योग हो सकता है सर? एकदम है। हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा की एक बुक है आसन प्राणायाम मुद्रा, उसमें कुछ आई एक्सरसाइज बता, ठीक है, उसको आपको मिल जाएगा, नेट में भी मिल जाएगा। आसन प्राणायाम बंद मुद्रा बाय स्वामी विवेकानंद सरस्वती, उसमें आईज के लिए कुछ एक्सरसाइज बताया गया। वो सारे एक्सरसाइज आप उससे कर सकते हैं, उसको करिए। और अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आपको आंखों के लिए भी 100% फायदा करेगा। अनुलोम विलोम तो आपको आंखों के लिए है, भ्रामरी प्राणायाम भी आंखों के लिए है। ये दोनों प्राणायाम कीजिए, साथ में आसन प्राणायाम बंद मुद्रा से जो एक्सरसाइज आई एक्सरसाइज दिया गया है उसको फॉलो कीजिए, तो आंख का चश्मा भी हट जाएगा। अगर कम है तो डेफिनेटली 1 साल बाद देखिएगा कि आपका चश्मा हट जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें दिया है। योग से संबंधित जो जानकारी सर अब तक आपने दी है, मुझे ये किताब की बात कर रहे हैं। हाँ, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैम ने आपका चंदा मैम को दिखा है ये बुक, ये देखिए आसन प्राणायाम बाद मुद्रा, ये ऑरेंज कलर की बुक है। आप इसको मार्केट से ले लेंगे, सभी दुकान में नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा आश्रम का बिजनेस का मोटिव नहीं है, इसलिए बाहर में, लेकिन साक्षी में
दुकान है जहां पर मिल जाएगा गीता प्रेस, वहां पर ये बुक मिल जाएगी। उस बुक पे बहुत सारे सहज आसन भी दिया हुआ है, ये सारे प्राणायाम भी दिया हुआ है। उस बुक को अगर आप करेंगे देख के तो जरूर कर लेंगे, इतने सुंदर से लिखी हुई है कि आपको सब समझ में आ जाएगी। फिर भी किसी टीचर का जरूरत होगा तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने जो खजाना हम पर लुटाया है योग से संबंधित जानकारी देने का, तो वो खजाना तो हम सभी भर कर ही जाएंगे। और बहुत ही अहम बात यह है कि आपने जो बताया कि सिर्फ योगासन ही काफी नहीं है, योगासन का संपूर्ण लाभ हमें तब मिलेगा जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या को भी संतुलित करेंगे उसमें और योगासन में समन्वय स्थापित करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बताए हुए 3 आसन और सूर्य नमस्कार और इसके अलावा जो 2 आसन अभी आपने और हमें बताए, भुजंग आसन और शलभ आसन, इनके बारे में सब, हाँ शलभ आसन, तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानकारी हम सबके लिए बहुत लाभान्वित, हम सबको काफी लाभान्वित करेगी। और इस उम्मीद के साथ अब हम इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर जाना चाहेंगे, जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे विद्यार्थियों ने योग प्रतियोगिता में भाग लिया और इस योग प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद अब बहुत उत्सुक हैं वो भी जानने के लिए कि आखिर भाई कौन विजेता है। तो इस कार्यक्रम को आगे संभालने के लिए मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगी, उनके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगी उनके परिचय के लिए। हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। जी हाँ, मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बहुत ही प्यारी मैडम, स्पोर्ट्स टीचर हमारी कॉलेज की, और वो है प्रोफेसर स्नेहा, जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो प्लीज आए और सर के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्नेहा मैम प्लीज। Thank you so much, ma'am, for the wonderful word. Thank you, ma'am, for inviting me. Good morning, everyone, on this beautiful day of International Day of Yoga. Sir, we are fortunate that you are a guest for today's program, sir. Sir, I'm here to tell about the basic rule about the video that was being presented by our students, because I know that students must be like curious about how this video is being selected. So first is the basic rules were, firstly all the students were told to prepare their videos, keeping in mind the background, the time limit and the dress code, and then take their best picture and send it to their respective mentor. Mentor means our faculty members, and the faculty members were requested to select those videos, and out of those videos, a few best videos were sent to me on my personal chat. And with the help of Dr. Sandhya Sinha ma'am and Dr. Suchita Bhuya ma'am, we have selected few best videos, and those few videos were sent it to you, sir. And the best videos were selected by you. So, sir, I request you, Mr. Malay Kumar De, sir, to please come and declare the winner name. Sir, please come. मेरे पास 10 वीडियो आया था और उसमें से बेस्ट 10 वीडियो से मैंने चूज किए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसमें फर्स्ट है निखिल तिवारी जो शीर्षासन किए हैं। तो शीर्षासन को मैंने इसलिए चूज किया है कि शीर्षासन आप एक दिन में नहीं कर सकते, शीर्षासन करने के लिए रेगुलर अभ्यास की प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसी ख्याल से मुझे लगा कि निखिल जरूर अभ्यासी है, इसलिए शीर्षासन करने में समर्थ है, तो इसीलिए मैंने उनको फर्स्ट पोजीशन पर चुना। थैंक यू सो मच सर। हो जानी चाहिए। Congratulations, निखिल। Congratulations, निखिल। आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, आप शीर्षासन को सबसे लास्ट में करेंगे और ज्यादा देर के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, सर पे ब्लड आ जाता है। इसलिए 30 सेकेंड्स 20 to 30 सेकेंड स्टे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और आंखें बंद रखेंगे कभी भी करते समय, नहीं तो आपके ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। दूसरा पोजीशन
सेकंड पोजीशन में है सनत महंती। सनत महंती ने नौकासन का वीडियो बनाया है और उन्होंने नौकासन का जो करने का तरीका मुझे दिखा है, एकदम स्थिर से पहले पैर उठाए, फिर हाथ उठाए, पैरेलल लाए। इस आसन को बिना वाइब्रेशन का करने के लिए भी प्रैक्टिस का जरूरत है, इसीलिए मैंने उनको सेकंड पोजीशन में चूज किया। कांग्रेचुलेशन सनत, आपके लिए भी तालियां। तीसरा जो है, तीसरा पोजीशन में जो है उनका नाम है कुछ किरण, क्योंकि वीडियो से मुझे पूरा क्लियर नहीं आ रही थी नाम, तो उनका नाम है किरण से कुछ, सर नुपुर किरण सिंकू। हाँ, नुपुर किरण सिंह, उन्होंने चक्रासन किए हैं। और एक वीडियो भी चक्रासन का था, तो मुझे थोड़ा सा दोनों में सिलेक्ट करने पड़ा कि किसकी बेटर है, किसकी अच्छी है। तो हमको स्थिरम सुखम जो देखा आसनम, नुपुर में ही देखा है, नुपुर किरण सिंह में ही देखा है, इसलिए मैंने उसे थर्ड पोजीशन में चूज किया है। कांग्रेचुलेशंस नुपुर, आपके लिए भी। नेहा, यस मैम। सेकंड पोजीशन पे और कौन है? और एक मैम सेकंड पोजीशन डीएलएड के मैम है, डीएलएड। सर ने नहीं बताया। यस मैम। उसका नाम है, उन्होंने भुजंगासन किए थे। जी सर। भुजंगासन किए थे, हमको लगता है कि उनका नाम है प्रीतम प्रसाद। यस सर। प्रीतम प्रसाद भुजंगासन किए थे। वो उनका सबसे अच्छा चीज रहा था कि वो भुजंगासन करने के पहले कैसे करना है, कैसी तरह से करना है, ये चीज भी एक्सप्लेन किया। तो हमको लगा कि ये कोई नया एक दिन में कोई ये चीज नहीं बता पाएंगे, इस जरूर योग से रिलेटेड है, योग करते हैं। बहुत बहुत बधाइयां प्रीतम, आपको भी। सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम आशा करेंगे कि आज से आप लोग बहुत कुछ सीखे हैं और इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर के साथ मिलकर इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रातः की अपनी संध्या उसके साथ मिली रहती है, तो उसी प्रकार यह कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, तो इसको भी अपने अंतिम पड़ाव पर जाना है। और उसके लिए आगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, वो और कोई नहीं जो है, पहले उनका परिचय मैं देना चाहूंगी इन शब्दों के साथ, उसके बाद मैं बताऊंगी वो कौन है। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। जी हाँ, ये है हमारी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर सुचिता भुइयां, बहुत ही प्यारी मैडम है और बहुत ही अपनापन है इनके दिल में सबके लिए। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि मैम आइए और आप वोट ऑफ थैंक्स दे। मैम प्लीज। थैंक यू शीतल मैडम, आपने इतना प्यार से मुझे बुलाया, बहुत अच्छा, और बहुत थैंक यू आपको। और इस योगा इंटरनेशनल योगा डे पर, 22nd इंटरनेशनल योगा डे पर आज डॉक्टर, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर रियाज सर, हमारे गेस्ट जो मलय सर जो हैं, योगा इंस्ट्रक्टर मलय सर, हमारी इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने वाली मैडम जो हैं, जो बहुत एनर्जेटिक है, मैडम स्नेहा, स्पोर्ट्स इंचार्ज स्नेहा मैडम, साथ ही हमारी संध्या मैडम, जिनके सौजन्य से हम लोग ने मलय सर के साथ कांटेक्ट कर पाए, संध्या मैडम, और सभी फैकल्टी मेंबर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज इस योगा डे में, आज इस पेंडेमिक पीरियड में और इस कठिन परिस्थिति में
जो अहम रोल जो अदा कर रहा है वो योगा ही है, जिसके द्वारा हमने देखते हैं बहुत लोगों को ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही थी, और यही एक ऐसा प्रक्रिया थी, ऐसी योग था जिसके द्वारा हम अपने ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा पा रहे थे। तो सबसे पहले मैं आज के जो गेस्ट हैं, जो इन्होंने इतना बहुत प्यारे तरीके से और बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स के जरिए बहुत योग को किस तरह से किया जाए और अपनी दिनचर्या कैसे बनाए रखें, क्योंकि हम देखते हैं इस पेंडेमिक पीरियड में स्टूडेंट्स का ये कर्तव्य हो जाता है, स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है हमें तो कॉलेज जाना नहीं है, 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे और अपनी दिनचर्या को गड़बड़ा देते हैं। और जहां दिनचर्या गड़बड़ाते हैं तो पूरा दिन की रूटीन जो है वो गड़बड़ हो जाती है और परेशान अपने शरीर के साथ अपनी मानसिक दशा को भी परेशान में डालते हैं। तो आज आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी दिनचर्या कैसे बनाए रखें और अपने आप को एक दूसरे के साथ अपना कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए रखें, क्योंकि आज बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, क्योंकि एक दूसरे आज जो हमारी पेंडेमिक पीरियड है सब अलग अलग अपने घर में बैठे हुए, और किस तरह से एक दूसरे को हम अपने साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़े, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और ये आज की जरूरत भी है। तो मैं आपको करीम सिटी कॉलेज के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की परिवार की तरफ से आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हमारे पूरे स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना ध्यानपूर्वक सुना उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इनके लिए ही हमने ये योगा डे ज्यादा किया है, क्योंकि आज की परिस्थिति में इन्होंने जो बैठे हैं घर में मानसिक रूप से तनाव ग्रसित है, क्योंकि जो कॉलेज आते थे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बैठते थे और एक दूसरे से डिस्कशन करते थे, बैठकर अपने बातें अपना दुख सुख बांटते थे। आज इस परिस्थिति में ऐसे हैं कि घर में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में योग ही ऐसा एक जरिया है जिसके द्वारा अपनी मानसिक स्थिति को संतुलन में बनाए रख सकते हैं। इसलिए ये स्टूडेंट्स भी बहुत हकदार हैं कि बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने अच्छे से किया मैंने देखा, और अच्छा वीडियो बनाया इन्होंने, जो हम लोगों ने देखा कि अपना जब तक ये लोग प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो इस तरह का वीडियो नहीं बना सकते, हम ये जानते हैं, और वीडियो बनाकर भेजा। और मेरे फैकल्टी मेंबर्स भी बड़े ध्यान से सुने, क्वेश्चन आंसर किया, और आपने बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया। साथ ही मैं हमारे जो एंकर हैं शीतल मैडम, जो इतना अच्छे से इन्होंने पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मेरे टेक्निकल टीम जिन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम का टेलीकास्ट जो कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग ने कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो पर्दे के पीछे हैं शिवान सर, जो जिनको तो हम देख नहीं सक रहे हैं, पर एक्चुअल में ये पूरा जो प्रोग्राम ऑनलाइन होने का श्रेय उन्हीं को जाता है। साथ ही हमारे पास में ये स्पोर्ट्स इंचार्ज इतनी लेबोरियस है कि दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर ये स्टूडेंट्स उनके साथ में परेशान करते रह रहे थे कि मैडम हम किस तरह से बनाएं, कैसे बनाएं, किस तरह का बनाएं, 1 मिनट का बनाएं। तो हमारे जो स्नेहा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं हमारे रियाज सर, जिनके बिना ये प्रोग्राम तो हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने भी हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए। और ये पूरा दारमोदार जो होता है कि हमारा लास्ट जो होता है मीडिया में जाने का, तो हमारे यहाँ पर जो कहीं नहीं दिखती है, कि कहीं पर पता भी नहीं चलता है और कि ये कैसे मीडिया में जाता है, हमारी अनामिका मैडम का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो पूरे प्रोग्राम को बहुत जी जान से जोड़कर लिखकर हमारे मीडिया तक पहुंचाती है, उनका भी धन्यवाद मैं बहुत। और अंत में इस योगा डे में सभी के लिए एक वाक्य कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहो, निरोग रहो और योग को अपनाओ एकदम।
और योग ही ऐसा है जिसको द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ है तब हमारे पास जितने धन है वो सब हमारे लिए माला माल है। नहीं तो हम यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो धन कुछ काम का नहीं होगा। थैंक यू टू ऑल थैंक यू मलय सर। पर मेरे स्टूडेंट्स अभी जुड़े रहेंगे और टीचर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मलय सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, ये मैडम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। तुम्हारा परिचय दे दो। सुचिता मैडम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। मैम अनम्यूट हो जाइए। आप म्यूट होके बोल रही हैं, आवाज नहीं आ रही है। शिवान सर पूछ रहे हैं, आप अनम्यूट हुए। हाँ मलय, हाँ सर, हाँ मैडम सर आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मलय सर, बस हम लोग अपने मुक्त कर दें। हाँ सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने मान रखा बात का। हाँ, आपको भी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आप लोग के सामने आने के लिए। और मैं इसी आशा के साथ आज इस योगा सेशन को से लीव कर रहा हूँ कि आज जो चीज़ बताए हैं वो आपकी जीवन में उपयोगी होगा और आप उसे अपनाएंगे। और कुछ भी इसी तरह से प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। संध्या मैम आपके पास नंबर है, आप सबको दे सकते हैं। आप कभी भी मुझे कॉल करके किसी भी प्रॉब्लम के लिए सजेशन चाहिए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। साथ में मेरे साथ जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, मैं उसका परिचय आपको ठीक से दिया नहीं, मैं एक बार थोड़ा देना चाहता हूँ। उसको बुलाऊंगा, किरण को कैमरे में आए कि आप उसको जान लीजिए कितने दिन से योगा कर रही है। ये है किरण कुमारी झा और मेरे पास 5 साल की उम्र से योगा कर रही है। जब ये 5 इयर्स की थी तब से कर रही है, अभी भी कर रही है, अभी भी स्टूडेंट ही बनी हुई है। हालांकि मैंने उससे भी बिहार स्कूल ऑफ योगा से ट्रेनिंग करा दिए हैं और कुछ क्लासेस से भी लेती है। लेकिन और ये अभी तक नेशनल लेवल तक खेल चुकी है, स्टेट में बहुत बार प्लेस ले चुकी है, नेशनल भी ये खेल चुकी है। नेशनल में अभी तक ये प्राइज जीती नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन आशा करता हूँ कि अभी कमिंग ईयर जो नेशनल फिर ऑफलाइन होगा उसमें ये प्राइज लाएगा, अगर आप लोग के आशीर्वाद रहा। तो मैं किरण को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सामने योगा का डेमोन्स्ट्रेशन करके मुझे सहायता प्रदान की है। इतने शब्द के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार। संध्या मैम, मैं लीव कर रहा हूँ। सर थैंक्स।